ठीक है। अब देखो ये सारा चीज़ हम कहाँ कर रहे थे, ये पूरा चीज़ ये प्रोफाइल में कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे, प्रोफाइल में कर। अब इसके बाद क्या स्टेज आएगा, ऑल स्कीम। अभी आएंगे हम लोग ऑल स्कीम में। ऑल स्कीम में क्या करना होता है, देखो फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है वो प्रोफाइल में सबके लिए सेम है, चाहे कोई भी स्कीम से बिलोंग करता है, चाहे माइनॉरिटी वाला हो, ईबीसी वाला हो, ओबीसी वाला हो, एससी एससी एनटी वाला हो, कोई भी स्कीम का बिलोंग करता हो तो उसके लिए प्रोफाइल में सब कुछ सेम रहता है, खाली बराबर से फॉर्म भरना और डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है। ऑल स्कीम में आपको एज पर द स्कीम जाना होता है। तो ऑल स्कीम में आप क्या करेंगे, देखो इस पर क्लिक किया मैंने तो माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे अगर आप माइनॉरिटी स्कॉलरशिप भर रहे हो तो। अगर आप ईबीसी भर रहे हो तो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पे क्लिक करोगे। आप ओबीसी एससी एससी एनटी वाला भर रहे हो तो ये वाला सेलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप समझो मैंने माइनॉरिटी का एग्जांपल लिया हूँ, तो यहाँ पे माइनॉरिटी ये स्कीम है, स्कॉलरशिप ऑफ फॉर डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी परस्यूइंग हायर एंड प्रोफेशनल कोर्स डीटीई। ये इंपॉर्टेंट है, डीटीई ज़रूर होना चाहिए। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे इसके एसोसिएटेड में जो जो स्कीम है वो आ जाएगी। अब एक ही स्कीम है तो वो आ गई, ठीक है। देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे कुछ और है पहले, अभी ये कुछ चेंज हो गया, ये स्कीम आ गई और बता रहा है कि उसकी लास्ट डेट क्या है। देखो मैंने अभी ये दिसंबर में 2020 दिसंबर में फॉर्म वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे 31 जनवरी 2021 का डेट बता रहा है। और माना स्कॉलरशिप की डेट है ना बदलती रहती है, तो आपको अगर जानना है कि भाई स्कॉलरशिप की डेट एक्सटेंड हुई है क्या नहीं हुई है, तो आप लॉगिन करो, ऑल स्कीम में आओ और ये दोनों सेलेक्ट करके चेक कर लो डेट बढ़ी है क्या, यहाँ से डेट पता चल जाती है। या इवन यहाँ पे होम पेज पे ही बताते हो लोग कि कैसा लास्ट डेट क्या एक्सटेंड हुई है नहीं हुई है, ठीक है। अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। अभी अप्लाई बटन पे क्लिक करने पे क्या हो जाएगा कि आप इस डिपार्टमेंट से इस स्कीम के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ना देख कंफ्यूज होते, सर मेरा डिपार्टमेंट है ना मैकेनिकल है क्योंकि मैं मैकेनिकल में पढ़ रहा हूँ। नहीं रे भाई, आप यहाँ गवर्नमेंट सरकार के स्कॉलरशिप में कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में आ रहे हो वो आपको जानना है, ठीक है। तो आपका डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र सरकार की कौन सा डिपार्टमेंट आपको पैसा दे रहा है स्कॉलरशिप और कौन से स्कीम के तहत दे रहा है, ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कुछ प्रॉब्लम में आगे फंसते हो तो आपको ग्रेवेंसेस डालना होता है। ग्रेवेंसेस में आपको ये डिपार्टमेंट और स्कीम का नाम मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद अभी ये पेज खुलेगा, फिर इसमें आपको इस दिस अ रिन्यूअल एप्लीकेशन पूछा जा रहा है। मगर आप तो फर्स्ट ईयर के बच्चे होगे या पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे होगे, अभी अभी आधार कार्ड को लिंक किया आपने, तो आपके केस में आप रिन्यूअल नहीं हो, ठीक है। आप एक फ्रेश स्टूडेंट हो, तो आपको यहाँ पे नो करना है। रिन्यूअल कब होगा, नेक्स्ट ईयर जब आप वापस से स्कॉलरशिप फॉर्म भरोगे तब आपको रीन्यूअल बोला जाएगा। अब ये आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हो इसलिए आप क्या हो, फ्रेश स्टूडेंट। फ्रेश स्टूडेंट को यहाँ पे नो करना है, ठीक है। नो हो गया। उसके बाद डू यू हैव अवेल एनी स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड, इसके अलावा कोई और स्कॉलरशिप मिलती है आपको, स्टाइपेंड मिलता है, अगर मिलता है तो यस करना होगा। मगर अगर यस किए तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे लिखा है। तो अगर आपके केस में नो है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, नो आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अगर आप माइनॉरिटी स्टूडेंट हो तो आपको माइनॉरिटी और इनकम प्रूफ का डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना होगा, जो कि इधर पे मिलता है, क्लिक करने पर आपको मिलेगा, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ। उसका एक सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये अगर क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ खुलेगा, टेक्निकल के लिए अलग रहता है, नॉन टेक्निकल के लिए पीडीएफ अलग होता है। और ख़ास करके सिर्फ ये एप्लीकेबल माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए ही है। और प्रतिज्ञा पत्र अलग होता है, प्रतिज्ञा पत्र ईबीसी स्टूडेंट के लिए होगा, तो वो लोग के लिए इधर पे प्रतिज्ञा पत्र अपलोड करने का ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पे प्रतिज्ञा पत्र अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा, जो ऐसा दिखता है। तो 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको जो कि ऐसा एक पीडीएफ जो मैंने बोला था अभी वो सब मिलता है, तो उस पर फिल करना है, प्रिंट आउट निकाल के फिल कर देना है। और आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, और जो भी रिलीजन है आपका वो यहाँ पे लिखना है, तो ये आपका माइनॉरिटी प्रूफ बन जाएगा। साइन, पेरेंट्स की साइन, और ये 10 रुपये का स्टैम्प पेपर लगाना है, ठीक है। और फिर अपलोड हो जाएगा। और इस एडमिटेड अंडर ईडब्ल्यूएस सीट, अगर आपने ईडब्ल्यूएस सीट के तहत एडमिशन लिया है, जो कि 10% रिजर्वेशन कोटा होता है, उसके थ्रू लिया है और वैलिड डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो यस कीजिए।
नहीं है, आपने नॉर्मल एडमिशन लिया है कैप्रो जो नॉन EWS वाला के थ्रू, तो आपको नो करना है। मगर इसमें यस नो करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको स्कॉलरशिप आएगी। ठीक है, मगर यहाँ यस करने से आपको स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है, तो ये याद रखिए आपको ये दोनों में क्या करना है। अगर आप रिन्यूअल नहीं है, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो नो ही रहेगा, और ये इसको नो ही करना है। और यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करेंगे, और यहाँ पे EWS अगर आपने जैसा आपकी सीट जैसी मिली है उसके हिसाब से डालोगे। तो इवन यस भी करोगे तो अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट है और आपने वाकई में EWS के थ्रू एडमिशन लिया है तो यस करो, अदरवाइज आपके 90% लोग स्टूडेंट जो होते हैं वो नो ही रहते हैं। ठीक है, फिर सेव बटन में जैसा क्लिक करेंगे आप, तो आपका यहाँ पे अभी स्कॉलरशिप का फॉर्म का प्रोसेस भरने खत्म हो जाता है। तो इतना लंबा वीडियो आपने देखा, पार्ट 1 देखा, अभी पार्ट 2 अभी देख रहे हो आप। तो जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे तो ऐसा एक स्क्रीन पे आपको आ जाएगा, आपका नाम लिख कर आएगा, आपने किस स्कीम के लिए अप्लाई किया, और आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा। याद रखना ये एप्लीकेशन आईडी बहुत इम्पोर्टेंट है, सिंस अभी करंट ईयर 2020-21 चल रहा है, तो ये 2020-21 स्टार्टिंग में आता है, और अगले साल जब फिर से अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली 21-22 हो जाएगा इधर पे। तो ये लंबा सा एप्लीकेशन आईडी होता है आपका, ये आपको याद रखना है। कुछ भी फ्यूचर में प्रॉब्लम आता है तो आपका सलूशन को कॉलेज आपका यहीं इसी आईडी के थ्रू हेल्प कर सकता है, अदरवाइज आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो ये एप्लीकेशन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक SMS भी आपको आया होगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, फिर ओके बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही ओके बटन पे आप क्लिक करोगे तो अब आप क्या, हम लोग कहाँ थे, ऑल स्कीम में थे, है ना। इससे पहले ऑल स्कीम में थे क्या, नहीं। अब हम लोग आ गए माई अप्लाइड स्कीम। तो माई अप्लाइड स्कीम में जब क्लिक करेंगे आप, तो अंडर स्क्रूटिनी एप्लीकेशन जो आप देख रहे हो, शुरू में जब आपने स्कीम अप्लाई नहीं किया, फॉर एग्जांपल ऐसा मैसेज आपको नहीं आया, तो आपका ये खाली रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा पूरा। ये इसमें भी क्लिक करोगे ब्लैंक, इसमें भी ब्लैंक, इसमें भी क्लिक करोगे ब्लैंक। तो ये होता क्या, अंडर स्क्रूटिनी का मतलब होता है कि आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म आगे स्क्रूटिनी करने को गया है। ठीक है, आप आगे स्क्रूटिनी करने को गया है। अब आपको क्या करना है, आपको इस वक्त अभी क्या करना है, ये व्यू पे क्लिक करना है, और क्लिक करके अपना फॉर्म जो आपने अभी भरे हो उसमें सारा इंफॉर्मेशन करेक्ट है क्या वो चेक करना है। ठीक है, अभी आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ऐसा फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, फॉर्म खुलेगा, फिर ये फॉर्म को पूरा पढ़ो जैसा क्या लिखा है, और फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करो, और फिर आपको ये प्रिंट बटन आएगा। ठीक है, प्रिंट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको प्रिंट आउट के लिए आपके पीसी में ऑप्शन आएगा। अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड है तो प्रिंट आउट निकालो, प्रिंट आउट कनेक्टेड नहीं है तो PDF इसका सेव करके रखो अपने। मैं तो बोलूँगा कि आप प्रिंट आउट निकाल के रखो, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट भूल जाते हैं, इवन PDF भी घुमा देते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी घुमा देते हैं। आप निकाल के रखो, काम आएगा। तो यहाँ पे प्रिंट बटन रहेगा अगर आपके PC से प्रिंटर कनेक्टेड है तो अदरवाइज सॉफ्ट कॉपी भी संभाल के रखना चाहिए। ठीक है, और आपको जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं वो अगर आपको देखना है, इस पर क्लिक करो तो आपको ऐसा जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करो तो आपको SSC का मार्कशीट दिखेगा। ठीक है, तो फिर इस पर क्लिक करोगे तो फिर से मार्कशीट दिखेगा। जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपका स्क्रूटिनी के लिए चला गया, चेक करने के लिए कॉलेज को गया है, कॉलेज ने क्या जवाब दिया, गवर्नमेंट ने क्या जवाब दिया, इसको आपको चेक करना है। तो आप क्या करोगे, इसको क्लिक करोगे। फिर अभी देखो पहली बार में आपको ऐसा ही लिख कर आएगा क्योंकि ब्लैंक है। उसके बाद हो सकता है आपने फॉर्म भर दिया, कॉलेज क्लर्क को चला गया। अब ये ना आपके इंस्टीट्यूट पे ना ये 2 लेवल पे वेरिफिकेशन होती है। जब इन लोग दोनों ने हाँ कर दिया तो गवर्नमेंट के पास भी 2 लेवल पे वेरिफिकेशन होती है, फिर वाउचर बनता आता है। जैसे ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल कॉलेज क्लर्क ने चेकिंग किया और उसने मालूम पड़ा इतनी सारी गलती निकली है तो उसने सेंड टू एप्लीकेंट कर दिया, मतलब आपको पीछे वापस भेज दिया। पीछे भेजने पर क्या होता है मालूम है, आपका माई अप्लाइड स्कीम पे जाना है और एक कैंसिल के नीचे एक हरा सा बटन आता है रीअप्लाई नाम का। ठीक है, उसको दबाना नहीं अभी, पहले तो चेक कर लो कि क्लर्क ने क्या मिस्टेक लिख के भेजा, उसको पढ़ो। ठीक है, पढ़ लिया आपने। अब आप क्या करोगे, प्रोफाइल पे जाओगे, प्रोफाइल में जाके जो मिस्टेक थी उसको करेक्शन करोगे, क्योंकि पूरा फॉर्म आपने प्रोफाइल पे भरा था बराबर।
और फिर जाके रीअप्लाई पे बटन दबाओगे। जब रीअप्लाई पे बटन दबाओगे ना, फिर से आपको ऐसा आएगा, पूछेगा क्या वाला, ये आएगा। रीअप्लाई बटन दबाने के बाद फिर से ऐसे ही खुलेगा, फिर आपको फिर से सेल्फ डिक्लेरेशन फिर से अपलोड करना होगा, फिर सेव बटन पे क्लिक करना होगा, फिर से गवर्नमेंट, फिर से कॉलेज को पहुंच गया। अब ये लड़के को फिर से मालूम पड़ा कि इस ये वाले केस में इसने फिर से एक गलती किया। क्या किया, कैप आईडी इसने अपलोड नहीं किया। अब हो सकता है कैप से एडमिशन लिया होगा उसने और अप्लाई नहीं किया। देखो 20 तारीख, 7 दिन के बाद 27 तारीख को कॉलेज क्लर्क ने फिर से चेक किया, ये मिस्टेक निकली। अब क्या होगा, इधर पे रीअप्लाई बटन फिर आया होगा उसको, ये आता रहता है। लास्ट डेट जब तक है तब तक आप ये कर सकते हो। रीअप्लाई बटन आया, इसका मतलब फिर से आप इस पर क्लिक करो, वो जो मिस्टेक था वो मिस्टेक को पढ़ो, प्रोफाइल पे जाओ और जहाँ पे भी आपका चेंजेस है, कहाँ पे रहेगा, जैसे मैं बता देता हूँ पहले। हाँ, इसमें से जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपने गलती की हो, फॉर एग्जांपल आपका इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार वाले में मिस्टेक है तो यहाँ से चेंज करो। और अगर आपका करंट कोर्स में मार्कशीट आपने गलत डाले हो या मार्कशीट रीडेबल नहीं है तो वो आप यहाँ चेंज कर सकते हो। और अगर हो सकता है आपका फी रिसिप्ट सही से नहीं डाले हो, रीडेबल नहीं है, तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया, आपने करेक्शन कर लिया। फिर वो रीअप्लाई बटन था ना उधर पे, हाँ इधर रीअप्लाई बटन था, उस हरे बटन को दबा देना है। दबाने के बाद क्या होगा, फिर से ऐसा आएगा। ठीक है, अभी जैसे बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, फिर से आएगा, फिर से भरो, फिर से सेव कर लो। अब देखो उस केस में बताता हूँ, ये हुआ है इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे 2 बार दिख रहा है ना अपने को, देखो 2 बार आया, सेंड टू एप्लीकेंट 2 बार आया, इसने मैंने 2 बार बताया। अब इसने सब कुछ चेंज कर दिया, 27 तारीख को होता, 28 तारीख को चेंज करके भेज दिया। अभी क्लर्क ने देखा कि भाई इसने सब कुछ सही कर दिया, अब इसने अप्रूवल के लिए आगे भेज दिया। अब किसको गया, प्रिंसिपल को, दिख रहा है, क्लर्क से डेस्क टू ऑफिसर को गया, एक्सेप्ट हो गया डेस्क टू ऑफिसर को। अब यहाँ से जॉइंट डायरेक्टर को जाएगा जो गवर्नमेंट में बैठा है। ठीक है, फिर वहाँ से डायरेक्टर को जाएगा, देखो इधर पे जॉइंट डायरेक्टर को गया, तारीख के साथ लिख कर आता है, फिर डायरेक्टर। अब देखना आपके केस में आपने क्या गलती किए हो वो लेटेस्ट डेट से ही पता चलेगा। इसलिए अभी इस सिनेरियो में सबसे आखिरी में डेट यहाँ लिखा है, तो इसके सामने रिमार्क क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुराना रिमार्क देख कर पैनिक नहीं होना, लेटेस्ट डेट पे क्या रिमार्क है उसको देखने का और उसका सोल्यूशन निकालने का कोशिश करने का। ठीक है, तो जॉइंट डिपार्टमेंट डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया, तो इसका मतलब अभी आपका अंडर स्क्रूटिनी में पहले था वो अप्रूव्ड एप्लीकेशन में आ गया। ठीक है, आपको यहाँ पे भी कुछ चेंजेस आएंगे, यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे, उसके लिए इंतज़ार करने का हो, ये तुरंत वाउचर नहीं आता है, कुछ दिन गुजरते हैं, फिर कुछ लम्हे गुजरते हैं, यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे, फिर चेक रिडीम स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जब चेक रिडीम स्टेटस आएगा, इससे पहले भी 3-4 चीज़ें आती है, टेंटेटिव बेनिफिट लिख कर आता है। चेक रिडीम स्टेटस जैसे लिख कर आया, आपको ये वाउचर आएगा। वाउचर आया, अगर आप माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं तो 0 अमाउंट रहेगा, तो आप अवेटिंग अप्रूवल देखकर पैनिक नहीं होना, इंतज़ार, तो इसको कोई अप्रूवल लगता नहीं है। हाँ, अगर आप EBC OBC वाले बच्चे हैं तो आपके केस में कुछ तो अमाउंट लिखा होगा, तब अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप माइनॉरिटी वाले हैं या दूसरे स्कीम में हैं जहाँ पे आपको 12,500 2 इंस्टॉलमेंट में आने वाला है, तो ये अवेटिंग अप्रूवल कुछ दिन के बाद, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का जैसी होगा कुछ दिन के बाद रिडीम बटन आएगा। कुछ बच्चों को रिडीम बटन नहीं आते, पिछले साल हुआ है, कुछ बच्चों को रिडीम बटन नहीं आए, तो पैनिक नहीं होना है। ठीक है, रिडीम बटन इज नो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आया है तो बटन दबा दो, नहीं आया है तो डजंट केयर। क्या आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस। अगर आपका फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस लिखकर आया है, इसका मीनिंग ये है कि अभी आपको पैसे आने वाले हैं। कब आएंगे, कब तक आएंगे, कितने दिन में आएंगे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है, तो इसीलिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आपके साइड से आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से, आपके आधार कार्ड से लिंक हो, या आप आधार कार्ड की वेबसाइट पे चेक करो, इसके ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है मेरे प्लेलिस्ट में, आप ज़रूर देखिएगा। दूसरा है पॉइंट, गवर्नमेंट ने आपको पैसे भेजे होने चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने आपके पैसे भेजे तो ऑब्वियसली जो आधार कार्ड से लिंक है उसी अकाउंट में आपको पैसा आएगा। ठीक है, जैसे पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा आता है तो फिर सेकंड का शुरू हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, फिर फंड पैसे जैसे आ गए तो आपके अकाउंट में इसमें इधर पे लिखा आता है फंड डिसबर्स्ड, तो आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, तो आप यहाँ फंड डिसबर्स्ड टैब पे जाइए। देखो आपको याद है हम लोग पहले अंडर स्क्रूटिनी में थे, फिर अप्रूव्ड एप्लीकेशन में आए, फिर अभी फंड डिसबर्स में। रिजेक्ट में नहीं जाना चाहिए ना, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। फंड डिसबर्स में गए, यहाँ पे क्लिक करो, कौन से अकाउंट में पैसा है आपको पता चल जाएगा। देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इस अकाउंट नंबर पे इस तारीख को दोनों अकाउंट पैसे आ गए।
ठीक है, इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है। रिन्यूअल वाले केस में काफ़ी आसान है, बार बार नहीं करना पड़ता है। तो जो स्टूडेंट इस साल रिन्यूअल के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया हूँ उसको फॉलो कीजिए और वैसे ही पूरा फॉर्म भरिए। अगर आपको कोई और सवाल है, कुछ पूछना है, तो कमेंट में ज़रूर मुझे क्वेश्चन कीजिए। जब भी मैं लाइव रहूँगा तो मैं आपको सवाल का जवाब ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।